हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्वांटम संख्या क्या है। तो वे संख्या है जो एक परमाणु में उपस्थित उसके परमाणु कक्षक का आकार, आकृति, ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉन्स के विन्यास को प्रदर्शित करती हैं। उन संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को मेन क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को लॉन्गिट्यूडनल क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को आपका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? यह क्वांटम संख्या कक्षक में उपस्थित ऊर्जा स्तर और कक्षकों की संख्या और ऊर्जा स्तर को बताती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा होगा जो बोरबरी का सिद्धांत है, तो उन्होंने आपको इस तरह से कक्षक बताए, गोल बनाए थे इस तरह से। तो ये जो आपका 1 2 3 4 या KLMN था, तो इसमें आपका n की संख्या को बताती है कि ये 1 2 3 4 4 है तो 4n होंगे, 3 है तो 3 होंगे। इस तरह से नहीं बताया गया था। दूसरा है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोणीय संवेग और उप कक्षकों को प्रदर्शित करती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। L बराबर होता है 0 से n-1 तक। फिर है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यह क्वांटम संख्या किसी भी के लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जीमान प्रभाव को प्रदर्शित करती है और इसे मैग्नेट M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान L पर निर्भर करता है और M का मान -L से +L तक होता है। फिर आपका चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन्स की गति या चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसके 2 मान होते हैं, एक दक्षिणावर्त तो दूसरा वामावर्त। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। जब दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है तो S का मान +½ और जब वामावर्त होता है तो उसके लिए S का मान -½ होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो आपको इसको प्रदर्शित कर देगा कि किस तरह से इसे ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि n बराबर 11 है, आपका n 11 है। 11 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें अगर हम अंतिम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, तो इसमें n बराबर हो जाएगा 3। ये जो आपका ये जो संख्या दी है 1 2 3 4, तो ये n का मान हो जाएगा 3। अब L क्या होगा? L बराबर हमने अभी आपको नहीं बताया था कि 0 से n-1 तक होता है। तो इसमें आप 0 से 3 - 1 लिखेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपके 0 से 2 तक की संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब आपको हम बताएं कि जिस तरह से हमने इस तरह से आपका आपका वो जो बोरबरी का सिद्धांत था, तो 1 2 3, इसमें पहला K था, K L M N, इस तरह की आपने 3 4 5 दिखाए थे संख्या। तो उसमें जो K है, K मीन्स S कक्षक कहलाती है। और S में जब 0 संख्या होती है, n बराबर 0 होगा या L बराबर 0 होगा, तब ये आता है। जब n बराबर किसी L के लिए अगर L का मान 1 होगा तो वो आपका ये L के लिए प्रदर्शित करेगी, क्योंकि इसमें आपके यहाँ पर अगर निकालते हैं कोई संख्या तो n बराबर जो 0 और 1 आ जाएगा, 2 मान होंगे तो S और P दोनों का टोटल S होता है। तो ये आपका L
का मान आ जाता है इसमें एक। और अगर L बराबर 2 होगा तो उसका मतलब है कि आपका ये एस पी और डी होगा, और L बराबर अगर 3 होगा तो आपका एस पी डी और एफ, इस तरह से आपका निकलता है। तो इसमें L बराबर 0 होने पर होगा, या L बराबर 1 होने पर, या L बराबर 2 होने पर, L बराबर 3 होने पर। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये P के लिए, ये T के लिए, ये F के लिए प्रदर्शित करता है। तो अगर हमारा इसमें 2 हैं तो आपके 2 तक की बात है तो 1 और 2 आ जाएंगे। तो अंतिम कितना आया? 2 का मतलब आपका T उपकोष आ जाएगा। तो T उपकोष में आपको पता है कि 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और एक इस तरह से 5 होंगे। 5 होने पर आप इनके जब मान लिखेंगे तो उसी के आधार पर होगा। अब हमने कहा कि L बराबर अगर इसमें नहीं वो है 2 आया तो इसके लिए 1 के लिए अगर लिखेंगे तो L बराबर 1 के लिए तो M बराबर कितना हो जाएगा? -L से +L तक होगा, +L तक। तो आपका -1 0 और +1, तो +1 यानी आपके जो आपका L के कक्षक कितने होते हैं? 3। L मीन्स आपका जो P कक्षक है, L बराबर 1 आएगा तो P कक्षक आएगा, P में होंगे 3 कक्षक। तो ये 1 2 3, तो ये माइनस आपका L हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 और ये होगा 0 हो जाएगा, ये +1। तो ये M का मान कितना हो जाएगा? +1। अब हम ये देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन्स किस में है? इसमें है। तो आपका S बराबर हो गया, S बराबर ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा S का मान आ जाएगा +1/2। इस तरह से निकाला जाता है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल कोई लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया है Ca20 के लिए 18वें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 18वें इलेक्ट्रॉन्स का लिए निकालना है। तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो आपका 2 4 6 10 2 12 और 6 18, इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है P कक्षक में होगा, P में। तो इसमें N क्या हो गया? N बराबर 3। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P के लिए हमने आपको बताया कि P जब P आएगा तो उसके लिए L का मान 1 ही आएगा। तो आपका L बराबर, इसमें 0 से n-1 करते हैं तो आपका 0 से 3 - 1 यानी 0 से 2 तक की संख्या आएगी। लेकिन है क्या यहाँ पर? P के लिए हमने आपको पहले बता दिया है कि जब आपका L बराबर 1 होगा तो ये P कक्षक में आएगा इस बेस पर। ठीक है, तो अब L के लिए आपको मालूम हो गया। तो M बराबर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18। तो आपका इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा 3 कक्षक होंगे। एक ये तो आपका 2 2 4 6 10 2 12 13 14 15 16 17 18। 18वें के लिए ये आपका नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है। तो ये आपका मैंने आपको बताया कि M का मान क्या होता है? -L से +L तक। तो इसके लिए -L होगा मीन्स 1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1। तो आपका M बराबर हो गया +1। अब S बराबर क्या होगा? S बराबर ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है यानी वामावर्त है, तो इसका मान आएगा -12। अब अगर इसको इस पेज पे भी नहीं समझ में आता है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास ये लिख के आया 3d6 के लिए चारों क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं? तो आपका n बराबर डायरेक्ट इसमें दे रखा है 3, n बराबर 3। फिर हमने L
L बराबर 0 से n-1 तक, तो 0 से 3-2 तक, 3-1 तक, तो आपका 0 से 2 तक की संख्या आएगी, 0, 1 और 2। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन्स किसमें दिया है? डी में। तो डी का मतलब है एल का मान क्या आएगा? एल का मान 2 होगा, तभी आपका डी उपकोष मिलेगा। इतना याद रखने वाली बात है कि अंतिम वर्ड क्या है, वर्ड के बेस पर आपके एल का मान थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अब आपके पास डी उपकोष है, तो आपका मालूम है कि डी उपकोष में 5 उपकक्षक बनते हैं, 1, 2, 3, 4। डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में आपके 5 उपकक्षक बनते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब डी के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 के लिए L बराबर 2 के लिए m का मान रखेंगे, तो -2 से -L से +L तक होता है, तो आपका -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये मान आपका हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। तो ये आपका ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो ये आपके m का मान हो जाएगा +2। अंतिम क्या है? +2। s बराबर क्या हो जाएगा? अब ये दक्षिणावर्त है, जिसका मतलब है s का मान +1/2। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट। धन्यवाद।